हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश क्लास 10 सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का हमारा चल रहा है 2024-25 का, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ, जिसमें सेक्शन सी लिटरेचर वाला है। उसका 7th क्वेश्चन हम करेंगे। रीड द फॉलोइंग या गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू। बच्चों, ये 5 मार्क्स का 7th क्वेश्चन है और ये 2 पार्ट्स में है। ये 7th ए और ये 7th बी। आपको दोनों में से कोई एक पार्ट करना होगा, बट मैं आपको इसके दोनों पार्ट्स कराऊंगा अभी। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं इसके पहले ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ही stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage tiger in the zoo। ये पोइम है। तो इसका बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर क्या बनता है? पहला क्वेश्चन क्या बनता है उसका? What is the most likely reason the poet chooses to say vivid strips instead of just stating the colors of the strips? तो इसका बच्चों जो आंसर बनता है 7th क्वेश्चन का, वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, टू इवोक अ सेंस ऑफ इंटेंसिटी एंड लाइवलीनेस इन द टाइगर्स अपीयरेंस द वर्ड विविड सुजेस्ट दैट द स्ट्रिप्स आर नॉट ओनली डिस्टिंक्ट इन कलर बट ऑल्सो वाइब्रेंट and full of life, conveys the idea that the tiger's markings are not dull or subdued, but rather vividly striking and attention-grabbing, pointing to the magnificence of the animal। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। The tiger's stalking suggests a movement that is dash with the confines of its cage। तो इसका सेकंड का आंसर है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेस ही लिख लेते हैं, बहुत है। ठीक है, रेस्टलेस। ओके, थर्ड, हाउ डज द पोइट रीइंफोर्स द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल इमोशंस। सो इसमें कौन से वर्ड में उसने बताया है? क्वाइट, क्योंकि 2 बार आया है वो, और उसका आंसर है क्वाइट। मतलब हाउ डज द पोएट रीइंफोर्स द कंट्रास्ट बिटवीन टाइगर्स कन्फाइंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल इमोशंस। तो वो शांत नहीं रहता, तो इसका उसके बारे में बताया कि उसका ऑपोजिट क्या आएगा? कंट्रास्ट उसका क्वाइट है। सो आगे हम फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ इसका जो है उसमें हमें बताना है, select the option that applies the same rhyme schemes as the lines of the given extract। तो इसमें पहला ए ऑप्शन है, the bird so small and sweet sings aloud in the morn, perched on the a branch green, crip crip tweet tweet। be perched on a branch green, this bird so sweet and lean sings aloud in a voice sweet, crip crip tweet tweet। the bird sings without a care, sweet perched on a branch green, along with the word to share with the feeling so akin। the bird, D option, the bird so small and sings aloud in the morn, perched on a green branch, singing its own melody। तो सेलेक्ट करना है ऑप्शन अप्लाइज द सेम राइम्स इन द, जो कि पैराग्राफ में गिवन है। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है? बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। ये उसका सेवंथ का सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है। बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। यह है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से रिलेटेड।
ठीक है, इसके हम अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो ये तो आपको पोइम समझ लगी। ब्लेंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड हैव फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प, इंक trickled down to the bottom of the household and little mouse blink strategically mouse hold। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोर्ट्रेयल ऑफ ब्लिंक इन द गिवन लाइंस। तो इसका जो आंसर है वो ये है फर्स्ट का, द ब्लिंक्स रिट्रीट इज पोर्ट्रेट एज अ कैलकुलेटेड एंड स्विफ्ट मूवमेंट टू सेफ्टी, द इमेजिनरी ऑफ द blink strategically mouse holding suggests a quick and calculated response to the perceived danger, highlighting blink's instinctual survival skills in the face of adversity। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, द वर्ड पेल्ड इम्प्लाइज दैट बेलेंडा, इसको आपने करना है, इसमें फुल आगे क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज इन अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, या डेंजर में है वो। ठीक है बच्चों, चलो अब थर्ड का आंसर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज पेंटेड बाय द पोएट थ्रू द लाइन इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इन द कॉन्टेक्स्ट द पिक्चर पेंटेड इज दैट ऑफ अ स्लो एंड साइलेंट डिसेंट, अ डिसेंट विद इंक trying to avoid drawing attention to itself, ink seeking safety in a cautious and inconspicuous manner। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की इसके। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एटमोसफियर इज क्रिएटेड थ्रू दीज लाइन्स, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ए अर्जेंसी, बी एप्रीहेंशन, सी अनसर्टेनिटी, मतलब थर्ड, फोर्थ है मिस्ट्री एंड चौथा वर्ड, फिफ्थ वर्ड है एग्रेशन। मतलब आपको इनमें से बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ एटमोसफियर इज क्रिएटेड थ्रू दिस लाइन्स, क्या अर्जेंसी है, दूसरा एप्रीहेंशन, तीसरा अनसर्टेनिटी, चौथा मिस्ट्री, पांचवा एग्रेशन। तो इसमें फोर्थ में जो है इसका 1, 2 एंड 3, तो ये ऑप्शन है इसके, ऑप्शन सी। मतलब इसमें हमें बताया गया है नीड हो, अर्जेंसी है ये पहला, और दूसरा एप्रीहेंशन, और तीसरा क्या है, अनसर्टेनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 7th कंप्लीट। और बच्चों अब सबसे लास्ट में ये जो 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है, ये आपको पता है लिटरेचर से रिलेटेड ही आपकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें से है, दोनों बुक्स में से। तो मैं इनको 2 वीडियोस में कराऊंगा आपको, 8th और 9th अलग वीडियो में आएगा और 10th और 11th अलग उससे अगली वीडियो में आएगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर सको और आपको अलग अलग क्वेश्चंस को ढूंढने में दिक्कत ना आए। एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो बच्चे उसको कई बार इग्नोर कर जाते हैं या उनको क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में मिल नहीं पाते, इसलिए मैं क्वेश्चन अलग अलग करा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ विशिंग यू गुड लक।